हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं उपसंयोजकों में बंधन के सिद्धांत के बारे में। तो सबसे हम लोग पहले पढ़ेंगे इसमें संयुक्ता बंध सिद्धांत के बारे में। तो ध्यान समझिएगा संयुक्ता बंध सिद्धांत होता क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं संयुक्ता बंध सिद्धांत। देखिए ध्यान से, इस सिद्धांत को पॉलिंग ने दिया था। संयुक्ता बंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पॉलिंग ने दिया था। इस सिद्धांत में कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे कि इसमें पहली बात यह कही गई है कि केंद्रीय धातु परमाणु में आवश्यकता अनुसार निर्धारित संख्या में खाली sp_d परमाणुविक कक्षक होते हैं जो लिगैंडों की संख्या के बराबर होते हैं। संयुक्ता बंध सिद्धांत में पहली बात यह बताई गई है कि केंद्रीय धातु परमाणु में आवश्यकता के अनुसार रिक्त sp_d परमाणुविक कक्षक उपलब्ध होते हैं जो लिगैंडों की संख्या के बराबर होते हैं। नंबर 2, केंद्रीय धातु आयन के लगभग समान ऊर्जा युक्त रिक्त sp और d परमाणुविक कक्षक परस्पर मिश्रित होकर संकरित कक्षक बनाते हैं। दूसरी बात यह कही गई है कि केंद्रीय आयन के लगभग समान ऊर्जा युक्त sp_d परमाणुविक कक्षक परस्पर मिलते हैं, मिश्रित होते हैं और मिश्रित होकर संकरित कक्षक बनाते हैं। ठीक है। तीसरी बात, ये संकरित कक्षक, जो संकरित कक्षक बनता है sp_d ऑर्बिटल के आपस में मिलने से, ये संकरित कक्षक लिगैंडों के उन कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं जो बंधन हेतु इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। ये जो संकरित कक्षक बनते हैं sp_d ऑर्बिटल के आपस में मिलने की वजह से, ये संकरित कक्षक लिगैंड के उन कक्षकों के साथ ओवरलैपिंग करते हैं, अतिव्यापन करते हैं जो बॉन्डिंग के लिए, जो बंधन के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इस प्रकार निर्मित बंध जो होता है वह दिशात्मक होता है। इस तरीके से बना हुआ बंध कैसा होता है? दिशात्मक होता है, डायरेक्शनल होता है। ठीक है। तो हमने यह देखा पहली बात कि संयुक्ता बंध सिद्धांत जो है यह पॉलिंग ने दिया है। इस सिद्धांत में मुख्य बातें यह है कि इसमें केंद्रीय धातु परमाणु में आवश्यकता अनुसार खाली sp_d परमाणुविक कक्षक उपलब्ध होते हैं जो लिगैंडों की संख्या के बराबर होते हैं। दूसरी बात कि केंद्रीय आयन के लगभग समान ऊर्जा युक्त sp_d परमाणुविक कक्षक परस्पर मिलकर एक संकरित कक्षक बनाते हैं और यह बने हुए संकरित कक्षक लिगैंडों के उन कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं जो बंधन के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। ठीक है। जिससे निर्मित बंध जो होता है वह दिशात्मक होता है। ठीक है। चौथी बात जो इस सिद्धांत में कही गई है, संकरण में केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा आंतरिक कोश के d कक्षक n-1 d कक्षक और बाह्य कोश के d कक्षक अर्थात nd कक्षक प्रयोग करते हैं। अगर संकरण में केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा आंतरिक कोश के d कक्षक अर्थात n-1 d कक्षक प्रयोग होते हैं तो इसे निम्न चक्रण संकुल बनते हैं। और यदि संकरण में केंद्रीय धातु परमाणु के बाह्य कोश के d कक्षक nd कक्षक प्रयोग होते हैं तो इससे उच्च चक्रण संकुल बनते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि संकरण में केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा आंतरिक कोश के d कक्षक अर्थात n-1d कक्षक का अगर प्रयोग करता है तो इससे
निम्न चक्रण संकुल बनता है, और यदि बाह्य कोश के डी कक्षक अर्थात एनडी कक्षक प्रयोग करता है तो इससे उच्च चक्रण संकुल बनते हैं। ठीक है, अब अगला नियम देखते हैं। अगर संकरण DsP2 हो तो, यदि संकरण DsP2 संकरण है तो इससे संरचना होगी वर्ग समतलीय। इससे जो संकुल बनेगा वह संकुल कैसा होगा? वर्ग समतलीय संकुल होगा, अगर संकरण DsP2 होता है तो। sp3 संकरण से चतुष्फलकी संकुल बनता है। sp3 अगर संकरण हो तो इससे चतुष्फलकी संकुल तैयार होगा, और यदि D2sp3 या sp3d2 संकरण हो तो इससे अष्टफलकी संकुल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि संकुल का निर्धारण जो है वह संकरण निर्धारित करता है। कैसा संकरण है यह निर्धारित करेगा संकुल को। जैसे आपने देखा कि DsP2 संकरण से वर्ग समतलीय संकुल तैयार होता है, sp3 संकरण से चतुष्फलकी संकुल तैयार होता है, D2sp3 या sp3d2 संकरण से अष्टफलकी संकुल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके 5 नियम सिद्धांत जो कि संयुक्ता बंध सिद्धांत में दिए गए हैं। पहला आपने देखा कि केंद्रीय धातु परमाणु में आवश्यकता अनुसार निर्धारित कक्षा में खाली sp_d परमाणु कक्षक होते हैं जो लिगैंड की संख्या के बराबर होते हैं। दूसरा आपने देखा कि केंद्रीय आयन में लगभग समान ऊर्जा युक्त खाली sp_d परमाणु कक्षक होते हैं जो परस्पर मिलकर संकरित कक्षक बनाते हैं, और ये संकरित कक्षक लिगैंड के उन कक्षकों के साथ ओवरलैपिंग करते हैं, अतिव्यापन करते हैं जो बंधन के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, और इस प्रकार जो बंध बनता है वह दिशात्मक होता है। संकरण में केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा आंतरिक कोश के डी कक्षक N-1 डी कक्षक के मिलने से निम्न चक्रण संकुल तैयार होता है, और बाह्य कक्षक डी कक्षक अर्थात एनडी कक्षक के प्रयोग होने से उच्च संकरण संकुल तैयार होता है। ठीक है, DsP2 संकरण से वर्ग समतलीय संकुल बनते हैं, sp3 संकरण से चतुष्फलकी संकुल बनते हैं, और D2sp3 या sp3d2 संकरण से अष्टफलकी संकुल प्राप्त होते हैं। अब आइए देखते हैं इस सिद्धांत के कुछ उदाहरण के बारे में। ठीक है, तो उदाहरण जो है, उदाहरण नंबर 1 हम लोग देखते हैं। यह आपका उदाहरण नंबर 1 है NiCN4 2- टेट्रासायनोनिकलाइट सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं निकिल परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वह +2 होगी। निकिल परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या जो है +2 है। साइनाइड है इसमें लिगैंड के रूप में, तो साइनाइड जो है एक प्रबल क्षेत्र लिगैंड होता है। साइनाइड क्या होता है? साइनाइड एक प्रबल क्षेत्र लिगैंड होता है। इस प्रबल क्षेत्र लिगैंड के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह युग्मित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें NiCN4 2- अर्थात टेट्रासायनोनिकलाइट, इसमें निकिल परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। साइनाइड के प्रबल लिगैंड क्षेत्र के कारण यह Ni+2 के 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है। साइनाइड के प्रबल लिगैंड होने के कारण क्या प्रभाव होता है? इसके कारण निकल 2+ के 3D कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे पेयरिंग हो जाती है, युग्मन हो जाता है। अतः निकल +2 के DsP2 संकरित अवस्था के कारण Ni+2 के संकरण DsP2 संकरित होने के कारण संकुल की ज्यामिति जो है वह वर्ग समतली हो जाती है। देखें ध्यान से, निकल परमाणु की जो ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह देखें आप 3D में जो आप देख रहे हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन है, 3D8, 4s में 2 है और 4p खाली है। यह निकिल परमाणु की ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3D8 है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं इसमें हुंड के नियम से पहले एक इलेक्ट्रॉन सब में भरते हैं, फिर पेयरिंग होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग है। 4s में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
4s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन क्यों है कि इलेक्ट्रॉन जो है पहले 4s में भरता है फिर डी में आता है। ठीक, अब जब साइनाइड आयन आता है लिगैंड, तो यह जो आप 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं यह दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर में हो जाते हैं साइनाइड निकल के प्रभाव, साइनाइड लिगैंड के प्रभाव के कारण। ठीक है, साइनाइड लिगैंड के प्रभाव के कारण ऐसा होता है। तो यह निकल का जो है ग्राउंड स्टेट है। अब जब निकल आयन बनेगा, निकल +2 बनेगा, तो यह 2 जो बाहर, यह 4s के इलेक्ट्रॉन होते हैं यह बाहर निकल जाते हैं, जिससे यह 4s ऑर्बिटल खाली हो जाता है। 4p तो पहले से खाली था। ठीक है, अब जब NiCN4 2- बनता है, अर्थात जब केंद्रीय धातु परमाणु के पास साइनाइड लिगैंड आते हैं जो कि प्रबल लिगैंड है, तो यह दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं पेयर में हो जाते हैं, यह दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर में हो जाते हैं। ठीक है, जिससे यह d ऑर्बिटल खाली हो जाता है, एक d ऑर्बिटल यहाँ पर यह खाली हो जाता है, और एक s तो पहले से खाली था और यह आपका p3 खाली ही है। अब यहाँ पर साइनाइड कितने आ रहे हैं? 4 साइनाइड 8 इलेक्ट्रॉन देते हैं। वह 8 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रखा जा रहा है। अब यहाँ पर एक डी कक्षक, एक यस और 2 पी यूज हो रहे हैं, 2 पी यूज हो रहे हैं। संकरण यहाँ पे आप देख रहे हैं कि DsP2, संकरण यहाँ पे क्या हो रहा है? DsP2, और DsP2 संकरण के कारण ज्यामिति जो होती है वह होती है आपकी वर्ग समतली। ठीक है, तो इस तरह से DsP2 संकरण के कारण आप देख सकते हैं कि यह जो आकृति है, जो है संरचना जो है वर्ग समतली है, ज्यामिति जो है वह वर्गी है, बंद कोण 90 डिग्री है, और प्रकृति जो है प्रतिचुंबकी होगा। प्रकृति प्रतिचुंबकी होगा। क्यों होगा प्रतिचुंबकी प्रकृति? क्योंकि यहाँ पे कोई भी अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब जोड़े में है, युग्मित हैं, जिसके कारण प्रकृति जो होगी वह प्रतिचुंबकी होगी। प्रकृति कैसी होगी? प्रतिचुंबकी होगी। ठीक है, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यह स्ट्रक्चर आपका वर्ग समतलीय स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगला उदाहरण लेते हैं। अगला एक उदाहरण है, यह है आपका NiCl4 2- टेट्राक्लोरोनिकलेट, टेट्राक्लोरोनिकलेट NiCl4 2-। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लिगैंड है निकल के साथ जुड़ा हुआ है वह क्लोरीन है, और जो कि एक दुर्बल लिगैंड होता है, यह इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं करा पाएगा। ठीक है, तो इसमें निकेल परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। टेट्राक्लोरोनिकलाइट सेकंड में निकल परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। क्लोराइड के दुर्बल लिगैंड क्षेत्र के कारण, यहाँ पे क्लोराइड लिगैंड है लेकिन वो दुर्बल है, क्लोराइड के दुर्बल लिगैंड क्षेत्र के कारण Ni+2 के 3D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हो पाता है। क्लोराइड के दुर्बल लिगैंड होने के कारण Ni+2 के 3D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हो पाता है, अतः Ni+2 के sp3 संकरित अवस्था के कारण ज्यामिति चतुष्फलकी होती है। Ni+2 के sp3 संकरित अवस्था के कारण संकुल की ज्यामिति कैसी हो जाती है? चतुष्फलकी हो जाती है। आइए इसको समझते हैं कैसे हो जाती है। तो आप देखें, यह निकल परमाणु की ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4p खाली है, और 3d में आपका 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जब निकिल आयन बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, जो कि 4s वाले इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकलने से 4s ऑर्बिटल आप देख रहे हैं खाली हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्लोरीन जो है वह लिगैंड के रूप में आ रहा है, क्लोराइड जो है लिगैंड के रूप में आ रहा है, और आप जान रहे हैं क्लोराइड एक दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है जो इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं ठीक उसी तरह से हैं जैसे निकल 2+ आयन में थे। ठीक, अब यहाँ पर जो क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं अब वह डी में नहीं रहेंगे, क्योंकि पहले से एक एक इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं। वह इलेक्ट्रॉन जो आएंगे, ठीक है, 4 क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वह चारों इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं इसमें हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पे p ऑर्बिटल में है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बाहरी यस है, ठीक है, sp और 3 संकरण क्या हो रहा है? sp3 संकरण होगा। अब जानते हैं कि sp3 संकरण होता है तो संरचना जो होती है वह चतुष्फलकीय
चतुष्फलकी होती है। संरचना क्या होती है? चतुष्फलकी होती है। आप देख सकते हैं यह आपकी चतुष्फलकी संरचना है NiCl4 की, और ज्यामिति चतुष्फलकी है। बंद कोण अगर देखा जाए तो 190 डिग्री 28 मिनट है। अब प्रकृति जो होगी इसकी वह होगी अनुचुंबकी। अनुचुंबकी क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 है, जिसके कारण इसकी प्रकृति जो होगी अनुचुंबकी होगी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण प्रकृति कैसी हो गई? अनुचुंबकी हो गई। और इससे पहले वाले में आपने देखा था कि ठीक है, यहाँ पे युग्मित इलेक्ट्रॉन थे, जिसके कारण प्रकृति जो हो गई थी वो प्रतिचुंबकी हो गई थी। ठीक है, अब एक और उदाहरण देखते हैं। अगला जो है तीसरा उदाहरण है आपका, वह है हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लिगैंड जो है अमीन है, और अमीन जो है एक प्रबल क्षेत्र लिगैंड होता है। इसमें कोबाल्ट परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। हेक्साअमीन कोबाल्ट थर्ड में कोबाल्ट परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। अमोनिया जो है यहाँ पर वह एक प्रबल क्षेत्र लिगैंड है। अमोनिया एक प्रबल क्षेत्र लिगैंड है, जिसके कारण जो है कोबाल्ट +3 के 3D कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में हो जाते हैं। ठीक है, अतः कोबाल्ट +3 की जो संकरण होगा वह D2sp3 संकरण होता है, जिसके कारण संकुल की आकृति जो होती है, ज्यामिति जो होती है, वह अष्टफलकीय हो जाती है। ठीक है, तो D2sp3 संकरण होने के कारण संकुल की ज्यामिति अष्टफलकीय हो जाती है। तो आइए इसको समझते हैं। तो आप ध्यान दें, यहाँ पर यह कोबाल्ट परमाणु की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ दिखाया गया है, जिसमें 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और 3D में आप देख रहे हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन है। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अब जब कोबाल्ट आयन बनेगा, कोबाल्ट 3+ आयन बनेगा, तो इनमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और 1 इलेक्ट्रॉन 3D से निकल गया। ठीक है, अब जब यहाँ पे लिगैंड अमोनिया आ रहा है, तो अमोनिया एक प्रबल लिगैंड है, जिसके कारण युग्मन हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इसमें चला आएगा और इससे युग्मन हो जाएगा। युग्मन होने की वजह से आप देख रहे हैं D के 2 ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे, और P पहले से खाली है, S और P पहले से खाली है। अब यहाँ पे 6 अमोनिया लिगैंड यूज होंगे, और 6 से 12 इलेक्ट्रॉन अमोनिया अपना दान करेगा। और आप देख रहे हैं कि ये 2-2 इलेक्ट्रॉन जो हैं रखे जा रहे हैं हर ऑर्बिटल में। तो इस तरह से यहाँ पे 2 D यूज हो रहा है, 1 S और 3 P यूज हो रहे हैं। तो D2sp3 संकरण हो रहा है, और D2sp3 संकरण होने की वजह से इसकी संरचना जो होगी वह अष्टफलकी होगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है युग्मित हो चुके हैं, इसलिए इसकी प्रकृति जो है युग्मित होने के कारण प्रतिचुंबकी होगी। ठीक है, तो ज्यामिति आपने देखा अष्टफलकी, प्रकृति आपने देखा प्रतिचुंबकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यह है आपका स्ट्रक्चर, जिसमें आप देख रहे हैं कि यह स्ट्रक्चर है जो कि एक अष्टफलकी स्ट्रक्चर है। अगला उदाहरण है आपका, अगला है आपका एग्जाम्पल हेक्साफ्लोरो कोबाल्ट थर्ड, हेक्साफ्लोरो कोबाल्ट थर्ड COF6 3- हेक्साफ्लोरो कोबाल्ट थर्ड। ठीक है, इसमें जो है कोबाल्ट परमाणु जो है सेंट्रल एटम है, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। हेक्साफ्लोरो कोबाल्ट थर्ड में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। फ्लोराइड जो है यहाँ पे लिगैंड है, जो कि एक दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है। फ्लोराइड लिगैंड है, लेकिन यह एक दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है। ठीक है, कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट +3 के 3D कक्षक इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं? क्योंकि फ्लोराइड एक दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है, जिसके कारण यह कोबाल्ट +3 के 3D इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाता है। अतः कोबाल्ट +3 में sp3d2 संकरण होता है, sp3d2 संकरण होता है, जिसके कारण संकुल की ज्यामिति अष्टफलकी हो जाती है। संकुल की ज्यामिति अष्टफलकी हो जाती है। आइए इसको समझते हैं। तो आप देखें यह कोबाल्ट परमाणु है जो ग्राउंड स्टेट में है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख रहे हैं, यहाँ पे 3D में जो है 7 इलेक्ट्रॉन है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4p 4d खाली है। ठीक, अब जब कोबाल्ट आयन बनेगा, कोबाल्ट +3 बनेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। यहाँ 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है 3D से निकल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से
अब जब फ्लोराइड आयन आएगा, लिगैंड जो है एक दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है, तो वह जो है युग्मन नहीं करा पाएगा, ठीक है। युग्मन न होने की वजह से आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड रह गए हैं, ठीक है, अनपेयर्ड रह गए हैं। बाहर से जो है 6 फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन जिनको 6 ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले से इलेक्ट्रॉन डी में अवेलेबल हैं, इसलिए अब इसका यूज नहीं होगा, तो 4s का, 4p का और बाहर देख रहे हैं 4d का यूज होगा, 4d का यूज होगा। तो एक s 3p और 2d यूज हो रहे हैं, संकरण sp3d2 है, और यहाँ पे जो d यूज हो रहा है वो 4s का होगा, 4d का हो रहा है जो कि बाहर का है, ठीक है। तो यह संरचना जो बनेगी ज्यामितीय अष्टफलकी होगी, ठीक है, ज्यामितीय अष्टफलकी होगी, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसलिए प्रकृति जो है अनुचुंबकीय होगी, ज्यामितीय अष्टफलकी होगी। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बाहर के d ऑर्बिटल यूज हुआ है, 4d यूज हुआ है, जिसके कारण क्या प्रभाव होगा। तो अगर प्रभाव की बात करें तो प्रभाव यह होगा कि इसमें जो चक्रण होगा वह उच्च चक्रण होगा। इसमें चक्रण क्या होगा, उच्च चक्रण संकुल बनेंगे, उच्च चक्रण संकुल बनेंगे, क्योंकि बाहर का यूज हुआ है। अगर अंदर का यूज होता है तो निम्न चक्रण संकुल बनते, ठीक है। तो यह आप स्ट्रक्चर देख लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, तो इस तरह से यह आपका संयुक्ता बंध सिद्धांत समाप्त हुए, जिसके हमने कुछ उदाहरण की भी चर्चा की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के बारे में चर्चा किया जाएगा। थैंक यू।